बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं कि हमें आपकी मेंटरशिप चाहिए। मैं ऐसे नहीं देता, ऐसे नहीं, हर किसी के लिए नहीं है। जो काम मैं कर रहा हूं वो बच्चों का खेल नहीं है। लोग मर जाते हैं काम करते हुए। हाई टेंशन लाइन पर पैदल चलना। नेहा बोलती है कि वाई तुम इतने हार्ड क्यों होते हो लोगों के ऊपर। मैं कहता हूं अगर मैंने इनको सख्ताई से छेड़ा, इनके साथ सख्त नहीं रहा, बाहर शैतान ने इन्हें मार देना। बाहर शैतान ने इन्हें मार देना है। अगर मैं इन्हें सख्ताई से नहीं सिखा पाया, आने वाला टाइम और बुरा है। उसने रहम नहीं करना, मैं रहम करूंगा, वो नहीं करेगा। कई लोग मेंटरशिप नहीं चाहते, वो बेबी सिटिंग चाहते। बेबी सिटिंग मतलब होती है ना, जब अंग्रेजों के वहां पर ऐसा होता है कि जब माँ बाप को काम करने जाना होता है, एक औरत को बुलाते हैं कि भैया मेरा बच्चा देख लो। तो औरत थोड़ी गुड लुकिंग होती है, अंग्रेजी वंग्रेजी बोलती है, खाना वाना बनाती है, तो उनको मेंटर नहीं चाहिए, उनको बेबी सिटर चाहिए। अगर आपको मेंटर चाहिए तो जैसे मैं तुरता हूं, जैसे मैं चलता हूं, जहां मैं उठता हूं, जहां मैं बैठता हूं, जैसे मैं काम करता हूं, वैसे काम करना सीखो। उनको मेंटर नहीं चाहिए, उनको चाहिए कोई लोरी सुनाने वाला। और जो लोरी सुनने के लिए मेरे पास आते हैं, मेरे पास ना तो टाइम है ना एनर्जी है। क्योंकि जो काम मैं करता हूं वो सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलता है। मैं थकता नहीं हूं। और मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो थके हुए हों। क्योंकि क्यों लोग थकते मालूम है क्यों है? क्योंकि वो यीशु के पास नहीं गए। जो बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें, क्योंकि वो अपने शरीर में चीजों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी आंखों के सामने एक दर्शन है जो जिंदा खुदा ने आपको दिया, आप कैसे थक सकते हो? इसीलिए कभी भी ठट्ठा करने वालों को ना डांटो। उनको आपकी डांट की वैल्यू ही नहीं है। बुद्धिमान को डांटो, वो अपने रास्ते को सही करेगा, वो अपने रास्ते को सही करेगा। मूर्ख तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, तुमसे दुश्मनी करेगा। आपकी डांट भी बड़ी, ये जो विजडम वाली डांट है ना, ये भी बड़ी कीमती चीज है। हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है। मैंने सेवकाई के 5 साल के बाद ये सीखा कि मेरी डांट हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि हर किसी के साथ मेरा वो रिश्ता नहीं है। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग डांट को समझते नहीं है, क्योंकि वो निर्बुद्धि का पानी पी रहे हैं। विजडम जो है ना, वो कई रीति में, कई तरीके से बोली जाती है। 2 शब्द यहां पर इस्तेमाल किए गया है, विजडम एंड नॉलेज। विजडम का मतलब है कि जो परमेश्वर से भय खाता है, उसके अंदर एक विजडम है, उसके अंदर बुद्धि है। नॉलेज मालूम है क्या है? नॉलेज है ज्ञान। हम परमेश्वर को बाइबल की आयतों में ढूंढ लेंगे। मेरे को इतनी बाइबल मालूम है, मैंने थियोलॉजी करी है, मैं फलां सेमिनार में गया हूं, मैं फलां अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखता हूं। मैं प्रा कुछ नहीं लिखता। मैं जाने भी लगा था, किसी ने मेरे पैसे भी दे दिए थे, परमेश्वर बोलता नीचे आ। कौन छोड़ता है? क्योंकि परमेश्वर जो चीजें सिखाता है, बड़े से बड़ा बाइबल कॉलेज नहीं सिखा सकता। हव्वा के साथ क्या प्रॉब्लम थी? 2 पेड़ थे, 2 पेड़ थे। अगर आप बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो बाइबल के अंदर एक सिविलाइजेशन है जो आदम से पहले है। उसको थोड़ा गौर से समझिएगा इस बात को। वचन यूं कहता है कि पृथ्वी बेडौल थी और वो अंधकार से भरी हुई थी, और परमेश्वर का आत्मा उस अंधकार के ऊपर मंडलाता था। जो वचन है, जब यीशु मसीह कहता है कि मैंने शैतान को स्वर्ग से गिरता हुआ देखा और वो पृथ्वी पर आ गिरा, और वो जहां पर भी जाता है वो अंधेरा फैलाता है। अंधेरा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका चरित्र है। जब आदम के बेटे बाहर आए तो उन्होंने कहां शादी की? ऑब्वियसली एक प्री एडमाइट एक एरा है,
मैं वहां पर जाना नहीं चाहता, मैं आपको कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता, मगर आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर ने उस अंधेरे को डिस्पेल किया, क्योंकि वचन यूं कहता है कि परमेश्वर का आत्मा वहां मंडला रहा था, और जब परमेश्वर का आत्मा वहां मंडला रहा था तब उसने सृष्टि की। उसने कहा रोशनी हो, और अंधकार की सारी पावर टूट गई। आपकी जिंदगी में कहां कहां अंधेरा है, कहां कहां आप चाहते नहीं हो कि परमेश्वर की रोशनी पहुंचे? आपके मोबाइल फोन पर, आपके बटुए पर, आप किससे बातें करते हो, किसको देखते हो। वचन यूं कहता है अगर किसी की आंखें डार्क है, अंधियारे से भरी है, तो उसका सारा शरीर, कई लोग जब आपको देखते हैं ना, आपको अच्छा नहीं लगता, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष हो, आपको लगता है कि वहां से हट जाओ, हटो, यहां से निकलो, क्योंकि उनकी आंखों में अंधेरा है, एक व्यभिचार की आत्मा है। तो मैं ये कह रहा था कि दो फ्रूट्स हैं, विजडम, नॉलेज। एक नई सृष्टि की शुरुआत होती है, परमेश्वर आदम को अपने स्वरूप में बनाता है और उसके अंदर से हवा को निकालता है। शैतान वहां पहुंच जाता है, वो पहुंचता नहीं, वो ऑलरेडी वहां पर था। जब आप अय्यूब की किताब को पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं कि शैतान हर जगह पर आता जाता रहता है, क्योंकि अभी तक उसको बांध के डाला नहीं गया। तो शैतान हव्वा के पास पहुंचता है, और हव्वा के पास दो चॉइसेस हैं। परमेश्वर ने कहा था कि वो जो ज्ञान के वृक्ष का फल है उसको नहीं खाना। परमेश्वर ने कभी मना नहीं किया था कि जीवन के वृक्ष का फल नहीं खाना। इनके बीच में क्या डिस्कशंस होती है? अगर तेरे पास नॉलेज आ गई ना, कॉलेज की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की भी जरूरत नहीं है, परमेश्वर तेरे थल्ले है, तू परमेश्वर के ऊपर है। कई लोगों के दिमाग में शैतान ऐसे बातें डालता है। बेटा बाप से आगे जाना चाहता है, अब बेटे को यह नहीं पता कि बाप ने ऑलरेडी जिंदगी देख ली है। नॉलेज है तेरे पास, तू इंटरनेट चला सकता है, तू मोबाइल पे हुलू 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 कर सकता है, तो इसलिए तेरा बाप गधा है। उस बेटे को यह नहीं पता कि तू जो मोबाइल पे हुलू हुलू कर रहा है उसके पैसे तेरे बाप ने दिए। कई लोगों को यह नहीं पता है जिस आराम से, जिस ग्रेस में चल रहे हो, उसके लिए मैंने बहुत प्रेयर करी है। शैतान ने हव्वा से एक गलती कराई, ज्ञान का पेड़ फल खा लिया, नॉलेज आ गई। और नॉलेज क्या आई? कि मैं नंगा हूं, मैं अधूरा हूं। वो जो ग्लोरी थी वो डिपार्ट हो गई और अपनी कमियां दिखने लगी। ये प्लास्टिक सर्जरी वाले चल क्यों रहे हैं? क्योंकि वो नॉलेज का फल अभी भी शरीर में चल रहा है। लड़का लड़की बनना चाहता है और लड़की लड़का बनना चाहता है। ये क्या हो रहा है? ये नॉलेज का फल है। लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रहा है। क्या हो रहा है? नॉलेज का फल है। एक स्पिरिट है, ये निर्बुद्धि की आत्मा है, और यह आत्मा नरक की ओर खींचती है। हव्वा ने यह क्यों नहीं बोला कि मैं जाके जीवन का फल खाऊं? क्योंकि उसने परमेश्वर से आगे जाना था। अभी भी मैं प्रचार कर रहा हूं, शायद 90% लोगों की बात यह समझ ना आए, मगर आज आपके पास चॉइस है कि आप किसकी आवाज सुनना चाहते हो, किसकी तरह बनना चाहते हो। सबको बाप बनने की जरूरत नहीं है, बेटे बन के भी काम चलता है। तो हव्वा ने बाप बनना चाहा, और आपको मालूम है बाप बनकर हुआ क्या? ग्लोरी डिपार्ट हो गई, जिंदगी बदसूरत से बेहाल और बेहाल से नीचे। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते कि मैं नॉलेज से क्या हो जाएगा। 4 आयतें मेरे को खोलनी आती है बाइबल, मेरे को पता है हबाकुक कहां पर है, मेरे को पता है प्रकाशित वाक्य का मतलब क्या है, मेरे को पता है कि नया चांद का फसव कब आता है और इसका फसव कब आता है और कब ये होता है, कब। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आप उस रब को जानते हो जिसने ये सारी चीजें बनाई? और वो नॉलेज से नहीं आता, वो विजडम से आता है, वो बुद्धि से आता है। परमेश्वर अपने आप को जाहिर करता है, आपके ऊपर जाहिर करता है। और जब आप परमेश्वर को पहचानते हो और उसको ग्रहण करते हो, चीजें चेंज होती।
यूसुफ ने अपने भाइयों को डांटा, उसको क्या मिला? धक्का। अभी हम पढ़ रहे थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सच बोला। बहुत सारे लोगों को जब हम सच का प्रचार करते तालियां बजाने लगते हैं, चर्च में आ जाते, पास्टर जी आपसे मिलना है क्योंकि आप सच बोलते हो। अच्छी बात है, आप मेरे से मिलना चाहते हो, मगर संडे को आप झूठ सुनने क्यों जाते हो? टीवी के आगे क्यों बैठे हो? आपका दान और दशमांश यहां क्यों नहीं आ रहा? अगर आपको सच पसंद है, अगर आप सच की वैल्यू करते हो, तो आपका पैसा झूठ में क्यों लगा है? क्योंकि आपको मालूम है चोरी का पानी मीठा है। मुंह से तो आप सच, क्योंकि फीलिंग अच्छी आती है ना, फीलिंग अच्छी आती है, मगर फीलिंग से ना तो घर चलता है, ना चर्च चलता है, ना शादी चलती है, ना कुछ चलता है। पार्टिसिपेशन से चलता है, पार्टनरशिप से चलता है। फीलिंग अच्छी देता है परमेश्वर कि मैं तेरे को स्वर्ग लेके जाऊंगा, मगर मेरी पार्टनरशिप, स्वर्ग जाने का मन तो है, मगर हाथ मैंने शैतान का भी पकड़ा हुआ है, क्योंकि पाप का पानी मीठा है। कहे हम चर्च में, मगर काम दुनिया भी करते हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को डांटा, भाइयों ने उसको बेच दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोदेस के सामने सच्चाई कही, हेरोदेस ने उसका गला कटवा दिया। अभी हमने ये बात सुन के हटे, जब दाऊद ने गलती की, नाथान दाऊद के पास गया और कहता तूने ये गलती की है। दाऊद ने अपने कपड़े फाड़े और रोने लगा। जब एक नबी पुराने नियम में राजा से मिलता था, कमरे में कोई नहीं होता था, मगर जैसे ही वो नबी दाऊद से मिला, दाऊद ने अपने कपड़े फाड़े, और वचन यूं कहता है कि 7 दिन तक वो रोता रहा, और किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो जाके उसको चुप करा दे। आपका प्रतिफल क्या है? आप कैसे रिएक्ट करते हैं? कई बार जब आप लोगों को टोकते हैं तो उनका रिएक्शन, मैं नहीं जाना चर्च, मैं जाना टीवी वाले चर्च, और फिर गाला कढ़नी पास्टर नू, मगर जदों मुसीबत पे तो पास्टर नू फोटो डालिए।